नमस्कार। नमस्कार। हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जो नई शिक्षा बनाई है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज के अंदर, जो किताब है जिसके अंदर लिखी गई है, जिसका उद्देश्य है कि वो बच्चे जो स्कूलों से आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के लिए जा नहीं पाते, आर्थिक तंगी की वजह से, माँ बाप की अज्ञानता की वजह से, और जिनको ये समझ नहीं आता देश कैसे चलता है, तो उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि अगर मजबूरी की वजह से उनको बाल मजदूरी में जाना भी पड़ता है, जब वो 18 साल के हो जाएं तो उनके पास बहुत अच्छी शिक्षा हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था उस वीडियो में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जब सरकारी पदों पे बैठ जाते हैं, उनमें से बहुत से लोग रिश्वतें लेते हैं, अपने ही भारतीय लोगों को तंग परेशान करते हैं। पहले जब हम बचपन में छोटे बच्चे होते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कर रखा था, अंग्रेज अत्याचार करते थे, तंग परेशान करते थे, रिश्वतें मांगते थे और जनता का शोषण करते थे। आज अंग्रेजों को गए हुए 75 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। आज अंग्रेज नहीं है, हमारे भारतीय ही नागरिक सरकारी पदों पर बैठे हैं जो हमें तंग और परेशान कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के कि ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, तो हमने व्यवस्था के संबंधित एक शिक्षा बनाई ताकि हर नागरिक को शुरू से ही पता हो कि देश और नागरिक का संबंध क्या है। स्पेशली लोकतंत्र में, जब लोकतंत्र नहीं था, राजे महाराजाओं के हाथ में कमांड होती थी, वो अपनी मनमर्जी करते थे, तो आम जनता के पास कोई हक नहीं होते थे। लेकिन अब आम नागरिकों के पास अपने हक हैं। तो जब आम नागरिकों के पास अपने हक हैं तो वो हक आज मिल भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए जब ये शिक्षा तैयार की गई तो ये बहुत ध्यान रखा गया कि क्या क्या पढ़ाया जाए। तो उसी श्रृंखला में चलते हुए जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में जिक्र किया था, 26 अक्षरों की श्रृंखला के बारे में। आज हम एक एक शब्द को, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे। ऐसे करते करते जो 26 अक्षर हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनके ऊपर 26 अक्षरों को कवर करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा कवर होता जाएगा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो रोशनी, पहले ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा बताओ। The head of a business or an organization or government office. ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। Administration role. ये एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? The process or activity of running a business or an organization or government office. ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, जो पूरी गवर्नमेंट व्यवस्था को चलाती है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को समझना जनरली कहा गया कि बहुत ही मुश्किल है। जब हमने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मेरे को कहा, कुछ उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे जैसे आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा हरिओम, ए फॉर एप्पल सेब दिखा सकते हो कि ये एप्पल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिखाओगे? तो मैंने उनको कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास समझाने का तरीका आना चाहिए। तो अब हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे समझाते हैं? हम एक बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे, आपको आज किसने स्कूल आने के लिए तैयार किया? तो जनरली जवाब होता है बच्चे का कि माँ ने तैयार किया। कपड़े किसने धोए थे? माँ ने धोए थे। खाना किसने बनाया था? माँ ने बनाया था। खाने के लिए राशन कौन लेकर आया था? माँ लेकर आई थी। माँ राशन कहाँ से लाई थी? दुकानदार से लाई थी। अब दुकानदार से राशन कैसे लाई थी? पैसे दे के लाई थी। पैसे माँ के पास कहाँ से आए? बाप ने दिए। तो इस तरीके से माँ ने पैसे अरेंज किए और घर के जितने भी सदस्य हैं, चाहे उसका घर वाला है, हस्बैंड है, चाहे उसके बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था की, हर बच्चे के लिए कपड़ों की व्यवस्था की, हर कपड़े बच्चों के लिए सोने की व्यवस्था की। तो हर चीज़ जो बच्चों की ज़रूरत है या घर के सदस्यों की ज़रूरत है, चाहे उसके हस्बैंड के लिए या कोई और भी सदस्य आता है या कोई रिश्तेदार आता है, उन सब के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे पूरी करनी है, वो कौन करता है? माँ करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? माँ जब घर
घर को मैनेज कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, घर की सारी ज़रूरतों का, घर के हर सदस्यों की ज़रूरतों का क्या रख रही है, ख्याल रख रही है। तो ये सारे जो है अरेंजमेंट करती है, साधनों को इकट्ठा करती है और घर चलाती है। इसी तरीके से ही हमने बच्चों को कहा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे देश की व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे माँ को घर के हर सदस्य का ख्याल रखना होता है, प्रधानमंत्री जी को देश के हर सदस्य का ख्याल रखना है। अब प्रधानमंत्री को पूरे देश का सदस्यों का ख्याल रखने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उनके पास और मंत्री होते हैं, फिर उनके नीचे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनती है जिसको मैनेज करके प्रधानमंत्री पूरे देश के नागरिकों का ख्याल रखना होता है। इसी तरीके से हमने कहा कि स्टेट आ जाती है, प्रांतीय जगह आ जाती है, प्रांत आ जाता है, उसमें मुख्यमंत्री का ये काम है, चीफ मिनिस्टर का ये काम है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कलेक्टर का काम है, जिला कलेक्टर का काम है ये देखना कि जिले के अंदर किसी भी नागरिक को कोई किसी तरीके की असुविधा ना हो। फिर सब डिवीजन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने टेरिटोरियल डिवीजन में बनाई कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती हैं। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के दो पार्ट हैं, एक है टेरिटोरियल, जमीनी स्तर पे देश को बांटना, दूसरा क्या है फंक्शनल, कि कार्य के हिसाब से देश में विभागों को बांटना। अब जब हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो अब पहले तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए क्या देखा कि माँ रसोई कैसे चलाती है। जैसे माँ रसोई चलाती है, हमने देखा कि देश जैसे वो घर के प्रबंध कर रही है, साधनों का प्रबंध कर रही है, इसी तरीके से अगर हम बड़े लेवल पे चले जाएं, समझ लो कि पूरा देश माँ चला रही है, तो इसका मतलब पूरे देश के हर नागरिक की व्यवस्था का ध्यान माँ को रखना पड़ेगा। अब माँ की जगह प्रधानमंत्री आ गए, ठीक है, प्रधानमंत्री चुनाव से जीते जाते हैं, ठीक है ना, हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, डी फॉर डेमोक्रेसी, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री चुनने का मतलब है एक तरीके से पूरे देश की माँ या बाप, पूरे देश के हर नागरिक के माँ या बाप, देश में किसी भी नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो देश का हेड है, जैसे माँ एक घर की हेड है, एक घर के अंदर हर सदस्य की मुश्किलों को देखना है। तो सदस्य बीमार हो गया तो माँ कहती है चलो इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। माँ देखती है कि बच्चों को दवाई कब देनी है, दवाई कब लेके आनी है, कहाँ से लेके आनी है, तो सारी चीज़ें देखो माँ प्रबंध कर रही है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री को भी देखना पड़ता है भी कितने देश में हॉस्पिटल होने चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने नर्सिस होने चाहिए, मेडिसिन कहाँ से आएंगी, भारत देश के अंदर मेडिसिन बन रही हैं, नहीं बन रही है तो विदेशों से मंगवानी पड़ेगी। तो जैसे माँ रसोई की घर के इंतजाम कर रही है हर चीज़ का, ऐसे ही प्रधानमंत्री को हर नागरिक के लिए पूरे देश का करना है, ठीक है। तो माँ भी जैसे घर में सदस्यों की मदद लेती है ना, कभी बच्चों को कहते हैं भी कपड़े धो दो, कभी बच्चों को बोलते जा तुम जाके राशन ले आओ, कहती है माँ के नहीं। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री के पास भी व्यवस्था है प्रशासनिक अधिकारियों की, मंत्रियों की, जो प्रधानमंत्री की भी मदद करते हैं, जैसे माँ की घर के सदस्य मदद करते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री की जो मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना है कि जैसे माँ घर चलाती है, ऐसे ही प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाते हैं, प्रशासन करते हैं। इसके बाद आती है, हमने देख लिया कि प्रांत है, जैसे स्टेट है, स्टेट को मुख्यमंत्री करता है, जिले को डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, फिर सब डिवीजन को एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर करते हैं। अब ये बात है प्रशासन की। अब प्रशासन को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। देखो समाज में कोई समस्या है, मान लो कि सड़क पे खड्डा है, किसी के घर में बिजली नहीं आ रही है, बिजली का खंभा टूटा हुआ है, पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, हम क्या कहेंगे, प्रशासन कुछ नहीं कर रही। प्रशासनिक अधिकारी को हम संबोधन करते हैं कि भी हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही, या पानी की सप्लाई नहीं आ रही, या सड़क पे खड्डा है, उसमें अंदर पानी भर जाता है बरसात का, कोई गिर जाता है, तो हम कहते हैं जी प्रशासन के पास जाएं, और इन कमियों के लिए जिम्मेदार भी हम प्रशासन को ठहराते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही। अगर काम ना हो, हमारी शिकायतें देने के बाद उस शिकायत का कोई निवारण ना करे, तो हमें लगेगा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए प्रशासन को जानना और समझना बहुत जरूरी है।
इसलिए ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। Yes, sir. तो इसलिए हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना शुरू किया कि ए फॉर एप्पल तो 1 मिनट की बात है, वो तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी समझा देगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे नागरिकों के साथ क्या संबंध है, ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। जरूर। इसलिए फिर हम जब ये पढ़ाना शुरू किया ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हमने इसको बच्चों को साधारण और सरल भाषा में समझाने के लिए माँ की घर की एक एग्जाम्पल उदाहरण को इस्तेमाल किया। तो ये है प्रशासन को छोटी सी परिभाषा में समझने का एक तरीका। तो अब आ जाती है बात, जैसे हमने कहा कि पूरी एक दुनिया है, पूरी एक दुनिया है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड, ग्लोब, जिसमें कई सारे देश आ जाते हैं। तो पहले पूरी धरती को अलग अलग देशों में बांटा गया है, Yes. अलग अलग देश बांटे हुए हैं, ताकि एक देश का प्रबंध उस देश का मुखिया कर रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट का नाम है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो किसी ना किसी तरीके से पूरे एक देश को बांटा हुआ, पूरी दुनिया को अलग अलग देशों में बांटा हुआ है। फिर उस देश के मुखिया हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, Yes. ठीक है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको देशों में बांटा हुआ है। फिर देशों से आगे हमने अपने देश को संचालन करने के लिए, जैसे हमने कहा, स्टेट्स में बांटा हुआ है, Yes. फिर जिले में बांटा हुआ है, फिर सब डिवीजन में बांटा हुआ है। तो ये सारी की सारी टेरिटोरियल डिवीजन है, क्योंकि एक बंदे के लिए पूरे बड़े, इतने बड़े देश को मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना आसान नहीं है। तो उसको हमने भागों में बांट दिया, ठीक है। एक क्षेत्र कोई देख रहा है, फिर दूसरा देख रहा है बड़ा क्षेत्र, फिर तीसरा उससे बड़ा देख रहा है, लेकिन उन सब के नीचे प्रबंधिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रबंध करने में मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने देखा कि माँ घर चला रही है, Yes. तो ऐसे ऐसे अलग अलग यूनिट्स, कोई छोटा, जैसे पहले हमने देश की बात की, प्रधानमंत्री, उससे छोटा स्टेट हो गया, State. उससे छोटा जिला हो गया, उससे छोटा जिले का भी छोटा हिस्सा हो गया, सब डिवीजन होगी। तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वही तरीका है जैसे माँ घर चलाने का तरीका अपनाती है। थोड़ा बहुत फर्क है व्यवस्था में, लेकिन देखना तो ये है कि जो नागरिक हैं, चाहे घर का सदस्य है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी. प्रधानमंत्री को देखना कि देश के नागरिक को किसी को प्रॉब्लम Problem now. ना हो। चलो, तो फिर हमने देखा कि ये जो बुक है हमारी, एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, है ना, Yes. इसको हम पढ़ते हैं, इसी के अंदर सारा कुछ हमने दिया हुआ है, बड़े ध्यान से लिखा हुआ है। Yes. तो हमने देख लिया कि पूरा एक ग्लोब है, ग्लोब से अलग अलग देश बने हुए हैं, Yes. ठीक है। अलग अलग देशों में फिर आके चली जाती है। हमने देख लिया कि दो तरह से प्रशासन को हमने बांटा हुआ है, एक तो जमीनी स्तर पे, Yes. जिसको हम क्या बोलते हैं, Territorial. टेरिटोरियल, और दूसरा क्या है, फंक्शनल, Functional. है ना। तो आज हम टेरिटोरियल तक ही रखेंगे। हमने आज टेरिटोरियल डिवीजन समझ लिया है। Yes. इसके हमने उदाहरण भी एक यूज़ की हुई है कि जैसे एक घर है, उस घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे में रसोई है, Yes. एक कमरे में बाथरूम है, दो कमरे में, एक कमरे में सोते हैं, एक कमरे में मेहमानों के लिए रखा हुआ है। तो हमने घर की जो टेरिटोरियल डिवीजन कर दी, Yes. जो ज़मीन है उसको बांट दिया, बांटते हैं. ठीक है ना। तो इसी तरीके से पूरे, जैसे आपका मोहल्ला है, उस मोहल्ले में अलग अलग घर हैं, Yes, sir. हर घर को अलग अलग लोग चला रहे हैं। अच्छा. आपके घर को आपकी माँ चला रही है, Yes. आपके पड़ोसी के घर को वहाँ की जो लेडीज सदस्य है वो चला रही है। ऐसे करके अब देखो ये डिवीजन हुई हुई है घरों की। पूरी गली में अगर 10 घर हैं तो 10 घरों को अलग अलग लोग चला रहे हैं। Yes, sir. तो ऐसे ही पूरे देश को जब हमने स्टेट में बांट दिया, उस हर स्टेट को अलग अलग लोग चला. चला रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब स्टेट को हमने फर्दर बांट दिया, फिर और नीचे बांट दिया। मान लो कि हमने पूरे घर के अंदर रसोई कैसे चलेगी, ठीक है ना, तो रसोई एक हिस्सा हो गया घर का। Yes, sir. इसी तरीके से जो जिला है वो एक स्टेट का हिस्सा हो गया, Yes, sir. या स्टेट पूरे कंट्री का हिस्सा हो गया। Yes. तो ऐसे हमने इसको बांटा हुआ है, अच्छा. ठीक है। तो उसको इसलिए बांटा हुआ है ताकि उसकी एफिशिएंटली मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो इस तरीके से जैसे हमने घर को बांटा हुआ है, या हमारा मोहल्ला अलग अलग घरों में बंटा हुआ है, तो समझ लो कि पूरा देश भी ऐसे ही बंटा हुआ है। और हर जो बटा हुआ हिस्सा है उसका एक हेड अलग है। जैसे आपका पड़ोसी, आपके घर की अगर आपकी माँ हेड है, तो पड़ोसी के घर की हेड आपकी माँ तो नहीं है, नहीं जी. वो कौन है, वो खुद. उधर के घर की हेड। इसी तरीके से तीसरे घर की हेड, है ना। तो ऐसे अलग अलग, जैसे टेरिटरी में घर बंटे हुए हैं, उनके अलग अलग हेड हैं। ऐसे जब देश की टेरिटरी बंटी हुई है स्टेट्स में, उनके अलग अलग हेड हैं, जिसको बोलते हैं चीफ Minister. मिनिस्टर,
ठीक है, तो आज हम ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर अगला वीडियो बनाएंगे फंक्शनल डिवीजन पे आएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलता रहेगा और धीरे धीरे हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कवर करते जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन किस किस चीज़ों की होती है, ठीक है, क्यों होती है, कैसे होती है, फंक्शनल क्यों किया गया, टेरिटोरियल डिवीजन क्यों किया गया, वो तो हमने समझ लिया एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए। अब फंक्शनल देखेंगे, फिर हमारे देशों के साधन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, साधनों का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, तो ये सब हम आगे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, तो औरों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है जितनी ज़्यादा फैल सके, मुफ्त है, कोई इस पर पैसा नहीं लगता, और जितनी ज़्यादा लोगों को फैलेगी उतनी ज़्यादा लोगों को देश के बातें प्रति अपनी जानकारी बढ़ेगी और हम मिलजुल के देश को अच्छा बना सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।